ओके। सबसे पहले अदिति से। अब बेटा एक चीज बताना, इससे पहले वाला मेरा क्लास का वो वीडियो देख ली थी? नो सर। अपलोड किया हुआ होगा, तो इससे पहले भी मैथ की क्लास में ज्वाइन की थी मेरा क्लास में? नो सर, इट्स माय फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्लास 9th में आप मैथ के फर्स्ट चैप्टर पढ़ी? यस सर, नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। कैन यू डिफाइन व्हाट इज नेचुरल नंबर? Yes sir, all counting numbers are known as natural numbers. For वेरी an गुड। example, 1 to infinite. ओके ओके। तो ये नेचुरल नंबर, ये सभी चीजें जो है, इसको सेट के लैंग्वेज में हम फर्स्ट क्लास में ही, इसका जो हम पहला पीरियड लिए थे उसमें हम डिटेल्स में बताए हैं। पहले सेट के बारे में बताए थे और सेट से ही कनेक्ट किए थे आपके फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को, जो कि क्लास 10th में यही रियल नंबर चैप्टर के नाम से आपके बुक में दिया हुआ है। और Yes बहुत sir. सिंपल है। अब विष्णु आवाज जा रही है? यस सर। आप किस स्कूल से हैं विष्णु? लक्ष्यचित मध्य विद्यालय में पढ़ा। आप क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे होल नंबर के बारे में। क्या होल नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं? यस सर। हाँ, चलो परिभाषित करो होल नंबर को। गिनती की संख्या को प्रतिशत कहते हैं। बेटा तो फिर प्राकृत और पूर्ण में क्या फर्क रह गया? हम अब रिम्सा के पास आना चाहेंगे। रिम्सा, तुम बताओ जो होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? ये सभी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। Sir, can I say? या यस, अदिति है ना? Yes sir. हाँ बोलो। Sir, all natural numbers included with zero. गुड गुड गुड। इसमें थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ देना, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो फॉर्म अ सेट नोन एज होल नंबर। ये Yes एक sir. सेट की फॉर्मेशन करता है। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो फॉर्म्स अ सेट। In natural number there are infinite numbers. In the same way in whole number there are infinite numbers. आप यदि डिस्टिंग्विश करने के लिए कहे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, व्हाट विल बी योर आंसर? Sir, in natural number there is not inclusion of zero. ओके, या नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ये भी बोल सकती हैं। Yes sir. एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम Zero. 0। गुड। एंड मोनू भी लाइन पे है? Yes, sir. कैन यू डिफाइन इंटीजर्स? Yes, sir. Numbers that can be positive, negative, or zero, but cannot be a fraction. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इससे नेचुरल नंबर से उसको कनेक्ट करो। हम फर्स्ट डे बताए थे, जब जो भी हम डिफाइन करेंगे Yes, sir. नेचुरल नंबर से सबको कनेक्ट करके चलेंगे। Yes. नेचुरल नंबर पर बोलो, ठीक है, आपका ये आंसर भी सही है, लेकिन इसको आप नेचुरल Natural नंबर पे number, फिर से बोले। the natural हाँ, number along with their negatives and zero. ओके। यानी उसमें फिर हम बताए थे जो उसमें एक वर्ड लगाना है, फॉर्म्स अ सेट। नेचुरल नंबर, जीरो एंड Yes. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म अ सेट known as integers। और आज हम उसी इंटीजर्स से आगे बढ़ेंगे। आप क्लास 4th 5th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोशेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है। ये क्लास 4th 5th में पढ़े हैं। और हम लोग ये भी टेस्ट कर चुके हैं, जो इफ divisor into quotient plus remainder, then we get dividend। Dividend. और
इसी चीज को यूक्लिड साहब टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के डिफाइन किए। यानी यदि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी if there are two positive integers a and b, there exist unique integers q and r. Here q is quotient and r is remainder, satisfying a equal to bq plus r. वही a यहाँ पर डिविडेंड के जगह पे है, इन द प्लेस ऑफ डिविडेंड, b इन द प्लेस ऑफ डिवाइजर, q in the place of quotient and r in the place of remainder. और हम लोग डिवीजन की प्रोसेस जो किसी भी टू नंबर को लेकर के डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन की प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि डिविडेंड डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा ना हो जाए। यानी व्हेन रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, then we stop the process of division. और उसी चीज को यहाँ यूक्लिड साहब लिखे, और जो फॉर्म बना वो यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया, जो कि क्लास 3rd 4th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सपोज a is a positive integer, b is also a positive integer, and q something quotient के फॉर्म में which is also positive, and r यहाँ पर है given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b, and ये q for quotient, q also may be greater than or equal to 0. जब हम एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस करते हैं और यदि डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो, तब q 0 आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। इसलिए हम लोग लिखते हैं q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये चीजें हम लोग ये फैक्ट जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये क्लास 4th में 5th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। और इसी प्रूव किए हुए स्टेटमेंट को लेमा कहा जाता है। ओके, यहाँ पर लेमा को भी डिफाइन किए थे। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड साहब अपने एक बुक जो कि एलिमेंट के नाम से जानी जाती है, उस बुक में इसे लिखे और पढ़ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक सीरीज, वेल डिफाइंड सीरीज स्टेप्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं।
और जो सीरीज यूज होता है, द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स नोन एज एल्गोरिथम which gives a procedure for solving a type of problem. यहाँ फिर क्वेश्चन था which type of problem, तो for proving some statement with the help of Euclid's division lemma or to find out HCF in the help of Euclid's division algorithm. So, lemma is just a proven statement and an algorithm is a series of well-defined steps. जो यहाँ steps था A equal to BQ plus R, इसी का यूज करके हम लोग HCF निकालते हैं। इससे पहले हम HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उस पर एक फॉर्मूला डिड्यूस किए थे और उसमें बताए थे। आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। जो ये लेमा है, यही जो एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। और इस एल्गोरिथम वर्ड पे भी हम चर्चा किए थे और बताए थे जो वर्ड है एल्गोरिथम, एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे 9th सेंचुरी के, और उस पर्शियन मैथमेटिशियन का नाम अल-ख्वारिज़मी साहब है। और उसी अल-ख्वारिज़मी साहब के नाम पर ही एल्गोरिथम वर्ड आया। The word algorithm comes from the name of the 9th century Persian mathematician named Al-Khwarizmi. Even जो अलजेब्रा जो हम लोग मैथ के पार्ट्स के रूप में एक देखते हैं, वो अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखी हुई एक बुक है, हिसाब अलजबर व अल मुकाबला, इसी से डिराइव हो गया और वर्ड निकला अलजेब्रा, जो कि आजकल हम लोग अपने मैथ की बुक में एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं। आ जाइए अब अपने पॉइंट पर। द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा, इसको याद रखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन algorithm is based on this lemma। ये लेमा है A equal to B into Q plus R, और कंडीशन हम लोग लगाते हैं यहाँ where R is greater than or equal to 0 but less than B and Q is greater than or equal to 0, यानी Q का वैल्यू भी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। Q का वैल्यू 0 तभी होगा जब A is less than B. Here A is dividend and B is divisor. So when A is less than B, in other words, when dividend is less than divisor, then Q equal to 0. और तब R वही डिविडेंड आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर एक सेकेंड, I don't understand this. Can you explain it by an example? Okay, if 5 is divided by 13, 13 0 ja 0, remainder 5. So 5 equal to 13 into 0 plus 5. Here 0 in the place of Q. Understood? Yes, sir. And in first term, you have written that 0 is less than R or equals to. 0 is less than or equal to? Here R is greater than or equal to 0 but less than B. And Q is greater than or equal to 0. So in this situation, Q is equal to 0. Yes, I understand. Thank you.
ओके बेटा, और किसी को प्रॉब्लम है यहां तक समझने में? क्योंकि अब हम इसका यूज करेंगे HCF कैलकुलेट करने में। हमेशा ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पर A, B, Q, R all are integers, positive integers. Here we take at this time only positive integers, but Euclid's division lemma is holds good for all integers except 0. Only B should not equal to 0, जो कि रेशनल नंबर में हम बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सीधा हम यहाँ पर देंगे जो B should not equal to 0 because the division by 0 to any number is not defined till date. That's why divisor should not equal to 0, and in the place of divisor we put here B. So we write B should not equal to 0. Okay. अब एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, वहां हम लोग इसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इसकी जो लेमा जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है लेमा की, उसकी सीरीज यूज करेंगे HCF को कैलकुलेट करने में। इससे पहले HCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन है, find the HCF of 4052 and 12,576 using Euclid's division algorithm. Sir, your screen is not visible. ओके बेटा, तुरंत आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एकाएक। हाँ आ गया बेटा, विजिबल हुई? Yes, sir. एल्गो find the HCF of 4052 and 12,576 using Euclid's division algorithm. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा सेम नंबर का, और हम लोग यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इतना क्लोजली लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, जो जनरली हम लोग उसको एल्गोरिथम बोल जाते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम बोथ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड कि हम लोग उसको जनरली फॉर्मल वे में डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल जाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लेमा इज जस्ट अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हाइल एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो जो लेमा में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में A = BQ + R लिखते हैं, वही वेल डिफाइंड स्टेप्स हुआ, प्रूवन स्टेटमेंट हुआ, उसी की सीरीज यूज करेंगे सीरीज के फॉर्म में, तो वही एल्गोरिथम हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलेगा कहीं पर फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है।
दोनों सेम थिंग आजकल हम लोग लेके चलेंगे। कहीं लेमा लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं एल्गोरिथम लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जनरली यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ मिलेगा। सिंस वी यूज series of well-defined steps to find the HCF of these two numbers. Now, first look which number is greater. So here 12,576 is greater than 4,052. So you can use a rough to solve this by long division process. यानी 12,576 is divided by 4,052. ये 3 times में 4 3 या 3 times में आ जाएगा 6 5 1 2 1 0 2 4. Here r equal to 420, which is not equal to 0. This is the first step of Euclid's division algorithm. यहाँ और भी ध्यान देना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो सेकेंड स्टेप यूज करेंगे, तो 420 act as a divisor और dividend 4000 the divisor of the first step comes in the place of dividend. It is the second step. हम again 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 4 9 टाइम्स में आ जाएगा 0 8 7 3 2 7 2. Here also remainder is 272, which is not equal to 0. ये सबसे फर्स्ट में जो लिखे ये फर्स्ट स्टेप का हुआ, ये आपको रफ पर करना है, ये सेकेंड स्टेप है। और यही वेल डिफाइंड स्टेप हम लोग 1 by 1 प्रोसीड कर रहे हैं, और तब तक हम लोग आगे इस प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर फिर 272 act as a divisor and the divisor of the second step is used in the place of dividend. Now 272 one time, 272, again subtract 148. This is the third step. और इस स्टेप में भी r 0 के इक्वल नहीं है, फिर वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। फिर ये 272 को फिर डिविडेंड के प्लेस पर ले आएंगे, वन टाइम में 148, फिर सब्ट्रैक्ट करो 124। यहाँ फिर इस स्टेप में भी यानी फोर्थ स्टेप में भी 0, r is not equal to 0, it means 124 is not equal to 0। फिर वही स्टेप आगे प्रोसीड करना है, यानी अब 124 से फिर डिवाइड करना है इससे पहले वाले डिवाइजर 148 में, फिर वन टाइम में 124 24,
इस स्टेप में भी r 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे 124, और यहाँ इससे पहले वाले स्टेप में जो डिवाइजर था वह डिविडेंड के प्लेस पर आता चला जाएगा। 24 5 124, और यहाँ भी हम लोग फिर देखते हैं जो r is not equal to 0. So again we repeat this process. 4 6 24, and finally in this step we get r equal to 0. यानी 4th 5th स्टेप ये यूज हुआ, 6th स्टेप ये यूज हुआ, 7th स्टेप ये यूज हुआ, और 7th स्टेप में आकर के r equal to 0. So the divisor in the 7th step 4 is the HCF of 12,576 and 4,052. यहाँ जो हम लोग स्टेप की एक सीरीज यूज हुआ वह 7 स्टेप में है, यही एल्गोरिथम है, और इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में अरेंज करके सिर्फ सजा के लिख देंगे, बस हम लोगों का ये आंसर तैयार हो जाएगा। और उसमें सिर्फ ये इंडिकेट करते चलना है जो फर्स्ट स्टेप में क्या आया, सेकेंड स्टेप में क्या आया, यहाँ देखना है ये फर्स्ट स्टेप के लिए लिखा जाएगा। ओके, ये सेकेंड स्टेप के लिए हम यहाँ सर्कल करके इंडिकेट कर रहे हैं, ये थर्ड स्टेप के लिए, एंड सो ऑन सिमिलरली till when r equal to 0, और जो ही r equal to 0 मिलेगा then the HCF of both number equal to 4. हम स्टेप वाइज लिखेंगे इसे। In a first step, dividend 12,576 equal to divisor 4,052 quotient 3 and remainder 420. फिर सेकेंड स्टेप में ये डिवाइजर जो फर्स्ट स्टेप का था 4,052, ये डिविडेंड के प्लेस पर 4,052, और जो यहाँ रिमाइंडर है वह डिवाइजर के प्लेस पर 420, और ये 9 टाइम्स में आया था, प्लस 272. In third step, फिर यहाँ से ये 420 डिविडेंड के प्लेस पर, 272 डिवाइजर के प्लेस पर, ये 1 टाइम यानी कोसेंट 1, और इस स्टेप में रिमाइंडर हम लोग को 148 मिला था। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, जैसा कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में देख चुके हैं, इसलिए हम लोग जो 7 स्टेप है उस 7 स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे। इन फोर्थ स्टेप $272
in the place of dividend 148 quotient 1, remainder 124. In step 5, in the place of dividend 148, in the place of divisor 124, quotient 1 and remainder 24. And in 6th step, in the same way, 124 in the place of dividend, 24 in the place of divisor, quotient is 5 and the remainder equal to 4. And in the last step, in the place of dividend 24 and in the place of divisor 4, 4 6 are 24, and here remainder is 0. And when remainder is 0, then this stage divisor is 4. So HCF of both number is 4. यहाँ हम लोग एक चीज पर और डिस्कस करेंगे, जो 24 और 4 लें और 124 and 24 or 148 and 124 or 272 and 148 or 420 and 272 or 4052 and 420 or 12,576 and 4052. The HCF of all these pairs are 4 because all are completely divisible by 4, and 4 is the greatest number that divide these pairs. So we can write in conclusion that HCF of 24 4 equal to HCF of 124 24 equal to HCF of 148 and 124 equal to HCF of 272 and 148 equal to HCF of 420 and 272 equal to HCF of 4052 and 420 equal to HCF of 12,000 12,576 and 4,052 equal to 4. हम लोगों के क्वेश्चन में सिर्फ ये था, इसका HCF निकालना था, लेकिन यहाँ जो हम लोग स्टेप्स यूज किए 7 स्टेप में, और हर एक स्टेप में इस दोनों का 24 और 4 लें या 124 और 24 लें, इस तरह से हर एक पेयर का HCF 4 ही होगा, क्योंकि इन एवरी पेयर 4 is the greatest number that divides both number, and HCF is the
short form of highest common factor. So 4 is the highest common factor of all these pairs. ये थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के हम इसको डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसका HCF निकालना है। अब जब भी एग्जाम में देगा, जो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF, आप इसी तरह से स्टेप्स यूज करेंगे और रफ में सिर्फ ये दिखा देना है A, B, Q, R और यहाँ लिख देंगे A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हुआ और यही लेमा की जो सीरीज यूज होता है, दिस सीरीज इज नोन एज एल्गोरिथम। अब यहाँ तक हम लोग देख रहे थे जो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव नंबर लेके चले हैं, लेकिन ध्यान रखना है जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। लेकिन अब यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में, वो आगे के हायर क्लास में आप देख सकते हैं। क्या यहाँ भी आप घर पर नेगेटिव इंटीजर भी लेके आप देख सकते हैं, वहां भी ये ट्रू होता है। अब हम इसी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज एक अलग टाइप के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे और ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। लेकिन उससे पहले फिर हम बैक में थोड़ा सा जाएंगे। नेचुरल नंबर के लिए हम लोग इस तरह से लिखे थे, इन द फॉर्म ऑफ सेट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर के लिए हम लोग यहाँ से 0 इंक्लूड किए थे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर के लिए हम लोग लिखे थे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। और यहाँ नेचुरल से ही हम लोग इवन और ऑड निकाले थे। So अब होल one second there, one second. There is Z is the indication of integer. What? So there is a Z. What is Z? It is the indication of integer number. Yeah, Jehlen. Z comes from a Latin word, German word, Jehlen. और ये Jehlen Z used to denote integer. In India, we can also use I to denote integer. But internationally, we use Z, and the letter Z comes from a word Jehlen. It means to count. Okay? Yes, sir. That's why we use here Z. Here, from 1 2 3 4, natural number, and from 0 to towards right side, whole number. So we use for whole number generally non-negative integers. If we say non-negative integer or whole number, both are same thing. Either we can say non-negative integer or whole number. And we know the even numbers are 2, even 2, 4, 6, and so on. And odd number is 1, 3, 5, 7, and so on. The general form of even number is 2n, where n belongs to whole number. And we can also use in the place of whole number non-negative integers. Okay?
and the general form of odd number is 2n plus 1 on the basis of whole number. इसी पर 2n और 2n plus 1, 2n इवन नंबर के लिए सेट करेगा, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे और वो नेचुरल नंबर इफ completely divisible by 2, then that natural number is even, and if we get 1 as a remainder, then that natural number is odd. और ये सभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है, और इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। एक हम आपके एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है, हम उसको पहले क्वेश्चन को बोल रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ ध्यान रखना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर जैसे ही आया तो यहाँ से 2 4 इवन, और वो पॉजिटिव है, और उस 2 4 इस सब का एक फैक्टर 2 होगा, तो नेचुरली है कि कोई भी फॉर्मेट में दे दे, 2n के फॉर्म में दे दे, 2m के फॉर्म में दे दे, 2q के फॉर्म में दे दे, 2 एज अ फैक्टर होगा। और इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम लोगों को प्रूफ करना है। एंड फॉर ऑड नंबर, अब जैसे यहाँ पर 3 ऑड नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, और इसी 3 को या 1 भी लें, जैसा कि 1 को भी हम लोग यदि 2 से डिवाइड करें तो ये सिचुएशन यहाँ आएगा, 1 इफ 1 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 0 जा 0, और यहाँ रिमाइंडर के फॉर्म में 1 आएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा 0। अदिति बेटा इस चीज को समझ रही है ना, क्वेश्चन तुम एक बार की थी। हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो क्यू यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि 1 भी ऑड नंबर है। और यहाँ जो दे रहा है क्वेश्चन, जो सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, तो 2 एज ए फैक्टर है, इसी को लैंग्वेज में हमको दिखाना है। जैसे ही 2q होगा तो वो इवन होगा, यहाँ हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1, where q is some integers, यहाँ q is some integers, but और मॉडिफाई करें इस क्वेश्चन को तो q is greater than or equal to 0 for some integer। ओके, क्योंकि जैसे ही हम लोग सिर्फ बोले जो q is some integer, तो इंटीजर में भी नेगेटिव ऑल्सो, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं, where q is greater than or equal to 0। लेकिन जहां भी दे फॉर q is some integer, तो हम लोगों के लिए अब ये अपने माइंड में अपने आप सेट हो जाना चाहिए कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर। फॉर पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं बोले, उसके लिए अब सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, सिंस 0 includes in non-negative integer, so we use non-negative integer। आ रही बात समझ में? तो कहीं कहीं क्वेश्चन को इस तरह से भी आपको मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। अब हम इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और इसको सॉल्व करने का एक स्टेप लिखना है। इस चीज को आप लोग सभी समझ गए होंगे, जो इवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n होगा और ऑड नंबर 2n plus 1 होगा, और आपके इस क्वेश्चन में 2q दिया, यानी q क्वोशिएंट के प्लेस पर है, इसलिए जनरली बुक और में जो क्वेश्चंस दिया जाता है वहां पर वो 2q क्या 2q plus 1 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, सीधे n के प्लेस पर q शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही दे रहा है यहाँ क्वेश्चन, जो सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, हम लोग सीधा लेट करेंगे
जो let a be any positive integer according to Euclid's division lemma, and b is positive integer also which divide a, and in the place of b we take 2. It means b equal to 2. जो डिवाइजर था b उसके लिए 2 लिए, और यहाँ कोसेंट के लिए q ही लेंगे, रिमाइंडर के लिए r ही लेंगे। हम उस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं जो क्वेश्चन अभी हम बोले थे। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में ही ये दिया हुआ क्वेश्चन है। Yes, sir. जो so that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके। यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग देखे थे a divided by b, then q is quotient and r is remainder. Here we take b equal to 2. तो लिखना है एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है let a be any positive integer and b equal to 2. On dividing a by 2, let q be the quotient and r be the remainder. Then by Euclid's division algorithm we can write a equal to 2q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than 2, and q also greater than or equal to 0. Here the value of r is less than 2, but at the same time the value of r is equal to 0 as well as greater than 0, and here r is positive integer. So the possible value of r equal to 0 और 1। आ रहा है बेटा ये बात समझ में? यही मेन है निकालना हम लोगों को। Yes, ये sir. चीजें आ गई, इस टाइप की टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी एग्जाम में जनरली पूछता है, और वहां कुछ नहीं देखना है जो 2q देगा, कहीं पर 4q देगा, कहीं 6q देगा। इस तरह से जितना q लगाता है यानी q के साथ जो फैक्टर के रूप में आएगा वही हम लोग का b होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार, और b के प्लेस पर वही डालेंगे। जिस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग b इक्वल टू 2 लिए हैं, क्योंकि 2 एज अ फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन से ही हम लोग हेल्प ले लेंगे इस चीज का, और तब यहाँ इस स्टेटमेंट को सिर्फ केयरफुली लिखना है a इक्वल टू 2q प्लस r where r is greater than or equal to 0 but less than 2 and q is greater than or equal to 0। ये जो लिखे हैं q is greater than or equal to 0, यहाँ यूज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो लिखे हैं where r is greater than or equal to 0 but less than 2, ये यहाँ एसेंशियल है। Since r is positive integer, so the possible value of r is either 0 or 1, क्योंकि 0 r equal to 0 लिखे हैं, और 0 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो 1 भी लिखें, और इससे ग्रेटर यदि पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो वो 2 होता है, बट the value of r is less than 2. So we take only 2 value for r, 0
and 1, and then put the value of r in this lemma. A equal to 2q when r equal to 0, then 2q plus 0. जब r 0 लेंगे तब ये सिचुएशन आएगा. A equal to 2q plus 0. Finally, we can write 2q. And when r equal to 1, then we can write A equal to 2q plus 1. So, there are two forms, 2q and 2q plus 1. Since in 2q, 2 as a factor, so A is in this situation, A is an even integer, and any positive integer is either even or odd. So here 2q is even, then 2q plus 1 is odd. So a positive integer in the form of 2q plus 1 is odd integer. Proved. क्या आप लोग इसको लिख सकते हैं अब खुद से? कहीं कोई any confusion? No, sir. Then you have to practice to write the necessary steps for exam for this question and send on this group. We just want to say what is the style of your writing और steps. आप सभी इसको अपने नोटबुक में सिर्फ एक प्रोसेस से, जैसे हम बोलते हैं, फिर हम एक बार इसको बोल देते हैं जो लिखना कैसे है. आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे. कुछ नहीं, एक क्वेश्चन को ठीक अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद वाला सारा क्वेश्चन उसी पर आ जाएगा. जो यहाँ b इक्वल टू 2 लिए हैं और अगले क्वेश्चन में कहीं पर हमको 3 मिल सकता है, कहीं 4 मिल सकता है. इस टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा तो सिर्फ b के प्लेस पर जो नंबर आएगा सिर्फ वही चेंज होगा और स्टेप ठीक इसी तरह से लिखेंगे. हम एक बार फाइनली बोल रहे हैं और आप लोगों को ये घर पे प्रैक्टिस करनी है लिखने की. एक क्वेश्चन में लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी. इस एक्सरसाइज का इस टाइप का सभी क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं. हम बोल रहे हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2. यहां तक लिख सकते हैं. उसके बाद लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a by 2 let q be the quotient and r be the remainder. फिर यहाँ आप लिखेंगे then by Euclid's division algorithm a equal to 2q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than 2 and q is greater than or equal to 0. फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे since r is greater than or equal to 0. since करके ये वाला स्टेटमेंट लिखना है. since r is greater than or equal to 0 but less than 2, so the possible value of r is either 0 or 1. फिर उसके अगले स्टेप में लिखना है when r equal to 0, then a equal to 2q plus 0 and finally equal to 2q. फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है when r equal to 1, then a equal to 2q plus 1. So यहाँ लास्ट में कंक्लूजन देना है. तो a equal to 2q और 2q plus 1 ये लास्ट में लिखना है फाइनली.
उसके बाद आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, इफ a is of the form 2q, then clearly a is an even integer, and also a positive integer can be either even or odd. Hence, any positive odd integer is of the form 2q plus 1. ये प्रूफ हो गया। और इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और आप एक इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके, यानी एक लिखने का जो स्टेप है यूज करके आप इस ग्रुप में डालेंगे। हम देखना चाहते हैं जो कौन किस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। जैसे अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन में कर रहा है, so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। वही चीज है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 2q और 2q plus 1। तो 2q जैसे आया था तो हम लोग इवन इंटेजर, और 2q plus 1 तो उसके लिए ऑड इंटेजर यूज किए थे। यहाँ भी उसी तरह से ऑड, ओनली फॉर ऑड इंटेजर यूज के लिए दे रहा है 4q plus 1 और 4q plus 3, where q is some integer। यहाँ पर हम लोग को चेंज क्या करना पड़ेगा, अब तुम लोग बोलो। हेलो, यस सर। हाँ, अब इस क्वेश्चन जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। यहाँ odd integer के लिए शो करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इवन और odd दोनों था, तो वहां b Yes, के sir. प्लेस पर हम लोग क्या यूज किए थे, 2। यहाँ क्वेश्चन से ही हेल्प लेना है, क्वेश्चन में 4q plus 1 है, इसलिए हम लोग b के प्लेस पर कितना लेंगे, 4। गुड। जैसे ही 4 लेंगे तो देन r इज ग्रेटर 0. देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। ये 4. सिचुएशन बनेगी, जो कि Yes, यहाँ sir. ये सिचुएशन बना था इसमें, इससे पहले वाले प्रीवियस Yes, क्वेश्चन में। sir. और यहाँ पर इस 2 के प्लेस पर 4 आ जाएगा, या रेस्ट एज इट इज, रेस्ट में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही 4 आएगा, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1, 2, 0 3. 1 2 3। गुड। अब हम देखो यहाँ बता देते हैं सिर्फ लास्ट स्टेप इसका यूज करके। ए बी, इस तरह से आप लोग रफ में यूज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करेगा। यहाँ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू 4q प्लस r is greater than or equal to 0 but less than 4. Since r is greater than or equal to 0 but less than 4, so r equal to 0 or 1 or 2 or 3। और उसके बाद फिर लिखना है तुम लोग को ये 1 by 1 करके, when r equal to 0। तो जैसे ही r equal to 0 लेंगे तो a equal to 4q plus 0 equal to 4q निकलेगा। जब r equal to 1 लेंगे तो a equal to 4q plus 1। when r equal to 2 तो a equal to 4q plus 2। Plus 2.
एंड व्हेन आर इक्वल टू, ये सभी स्टेप दिखाना है अलग अलग, ये वाला ये Yes, sir. ये Yes, सब। sir. एंड व्हेन आर इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू 4q प्लस 4q plus 3। 3. लेकिन हम लोग को यहाँ जो क्वेश्चन में है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। अब यहाँ देखना है, इस 4q को हम लोग 2 into 2q लिख सकते हैं। As you see 2 as a factor, we can write it is an even number. And here we can also write 2 into 2q plus 1. Yeah, 1 as a remainder, so it is an odd number. So in the form of 4q plus 1. And in this step, if we take 2 as a common, we can write 2 into 2q plus 1. Here 2 as a factor. So this number is an even number, and here we can also write 4q plus 2 plus 1, and finally we can write 2 into 2q plus 1 and plus 1. Here also 1 as a remainder. So this number is an odd number. So we can write 4q plus 3 is an odd number. Hence, for any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. 3. ओके, यहाँ तक ये प्रूव हो चुका है। एक क्वेश्चन पर और हम डिस्कस कर देते हैं, यदि तुम लोग बोर्ड फील नहीं कर रही होगी। बोलो, एक क्वेश्चन पर और डिस्कस करें। Yes, sir. ओके, एक आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी। ये आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। And she wants to stack them in such a way that each stack has the same number. यहाँ देखना है, लिख रहा है each stack has the same number। जो स्वीट सेलर जो स्वीट्स को एक पाइस के रूप में ढेर लगाते हैं स्टॉक के रूप में, तो वहां कह रहा है जो स्टॉक has the same number and they take up the least area of the tray। जो फ्रूट सेलर जो ट्रे में सजा के जो वो स्वीट्स को स्वीट सेलर रखते हैं, तो इस तरह से वो सजा के रखे जो लिस्ट एरिया भी ऑक्यूपाई करे और सेम नंबर हर एक स्टॉक में रहे। Sir, in this question we have to find HCF of these two numbers. Okay, good. HCF. Why? यहाँ क्वेश्चन उठेगा, why we use HCF? Sir, because there is least number of and same number of columns we have to need. Okay, good, very good. Using Euclid's division algorithm. Okay. You can use Euclid's division algorithm or prime factorization method if in the question a specific method is given to solve. Okay, यदि स्पेसिफिक मेथड दिया होगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो मेथड लिखेगा वो मेथड आपको यूज कर देना है। ओके, Yes, अब sir. एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम क्लास को एंड करेंगे। So 1 second, we have to send these answer in group. Yeah, I'll try to send in the group. Okay, sir. Just I want to say what is your
a writing style to give such type of answer, to give the answer of such type of questions. यहाँ पर सिर्फ ये देखना है जो किसी एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भेजना है। ओके और सर। उसका सिर्फ हम स्टेप देखेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। यस सर। ठीक है, ताकि यदि Yes, 2 sir. मार्क्स या 3 मार्क्स है तो 2 और 3 मिले। यस सर। ओके ओके, अब हमें और कौन कौन से अभी लाइन पर बने हुए हैं सब बताएंगे जो आज कितना आप समझे। रिमसा प्रेजेंट हो? रिमसा बेटा? सर देयर इज ओनली मोनू। मोनू, और तुम तो अदिति हो? यस सर। और भी है? नो सर। अच्छा मोनू, समझ में आया? यस हाँ, अब प्रैक्टिस घर पे करनी है खूब अच्छे से। आपके पास जो भी बुक हो कोशिश प्रेफर करनी है पहले एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जाम्पल है पहले उस सॉल्व एग्जाम्पल को करना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर किसी में कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो फिर हम कल जो क्लास लेंगे उसमें आप रखेंगे उस चीज को, हम फिर डिटेल से उसको एक्सप्लेन करेंगे, और तब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर डिस्कस करेंगे। फिर उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है कुछ उसको डिस्कस करेंगे। ओके।